हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और आज हम जो है नई वैकेंसी दैट इज डीएफसीसीएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को जो है इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस सब के बारे में आइडिया होगा। सो वी विल समराइज दिस ऑल पॉइंट एंड हमारे पास जो यहाँ पर डिस्कस करना है मैन, हमें ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए या फिर प्रीवियस एग्जाम को एनालिसिस करते हुए हम जो है ऐसा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें फॉर द डीएफसीसीएल सो दैट गेट you can get success in this exam. So this is Amrit Jangid, having more than 10 plus years experience. I is qualified in electrical engineering branch. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, एक बार समराइज करा देते हैं फटाफट। हमारे पास जो है इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस टाइप की हमारे पास यहाँ वैकेंसीज है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना है दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर इन 30 वैकेंसीज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिस्कस करें उसमें एज लिमिट के रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा। आपका मिनिमम एज लिमिट जो होना चाहिए वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि एज रिलैक्सेशन फॉर एसटी/एससी कैंडिडेट्स हैविंग 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। ओवरऑल ऐसा बोला जाए कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वहां पर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वेरियस कैटेगरी को, वो हमें यहाँ दिया जाएगा। यहाँ पर हमें बात करना है, यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट है दैट इज द एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम की जो वैकेंसीज है इसके बारे में समराइज फॉर्म में था। अब हम जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हमें जो है इसकी पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम जो है डिटेल से देखेंगे कि नॉन टेक्निकल पार्ट में और टेक्निकल स्पेशली पार्ट में हम जो है कैसे प्रिपेयर करें। तो डीएफसीसीएल रिक्रूटमेंट 2023 बात करता है सिलेक्शन फोर्स के प्रोसेस के लिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट जो होगा आपका सीबीटी 1 होगा और सेकंड जो होगा आपका सीबीटी 2 होगा। अल्टीमेटली दो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। उसका जो एग्जाम डेट टेंटेटिव है अगस्त 2023 में आपके पास जो है सीबीटी 1 है और दिसंबर 2023 में आपके पास सीबीटी 2 है। ये जो सीबीटी 1 है ये स्क्रीनिंग बेस पे रहेगा। अगर आप जो है इसको आप क्लियर करते हैं तो 20 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उतने टाइम्स जो है सीबीटी 2 के लिए अलाउ किए जाएंगे स्टूडेंट्स फॉर अपियरिंग फॉर द सीबीटी 2 इन दिसंबर 2023। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पास प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 की बात करते हैं। सीबीटी 1 का क्या रहने वाला है। सीबीटी 1 में हमारे पास 100 एमसीक्यू रहेंगे ओवरऑल और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा और टोटल एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगा आपके पास 90 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है कौन कौन से सब टॉपिक्स जो है सीबीटी 1 में या टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल दीजिए या फिर मैथमेटिक्स बोल दीजिए, इसके 30 क्वेश्चंस रहने वाले। देन हमारे पास जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस या लॉजिकल रीजनिंग बोले तो उससे 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड नॉलेज अबाउट रेलवे एंड डीएफसीसीएल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हालांकि इनका वेटेज कम है बट यू हैव टू हैव सम आइडिया अबाउट दीज रेलवेज वैकेंसीज रिगार्डिंग द डीएफसीसीएल। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 पॉइंट रहने वाले। जब आप जो है सीबीटी 1 केवल स्क्रीनिंग बेस पर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका अगर इसमें ये भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, जब आप इसका एडवर्टाइजमेंट ढंग से पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं रहेगा, ओवरऑल जो है पेपर के हिसाब से ही कट ऑफ रहेगा। और इस स्क्रीनिंग बेस पे इसका जो मार्क्स रहेगा वो सेकंड सीबीटी के या फाइनल मेरिट लिस्ट में एडिशन नहीं होगा, तो केवल स्क्रीनिंग बेस रहेगा। टॉप 20 स्टूडेंट्स जो मतलब टॉप 20 टाइम्स स्टूडेंट जो रहेंगे अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंसी दैट इज द, हमारे पास 30 वैकेंसीज है तो हमारे पास जो है 20 into 30, तो ओवरऑल हमारे पास जितने स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ पर 600 स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा फॉर द सीबीटी 2। नेक्स्ट यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेज जो सीबीटी की रहेगी वो दिसंबर 2023
3 में एग्जाम होगा, उसमें ओवरऑल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा दैट इज द 1 मार्क ईच। यहाँ पर भी 2 पार्ट होंगे इसके साथ, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब भाई साहब जब आप रीजनिंग एप्टीट्यूड सब यहाँ पर जो है देख ही चुके हैं, पहले पहले ऐसा नहीं होता था हमारे पास, अब जो है उसको बार बार दोबारा ऐड करने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। कंप्लीटली टेक्निकल पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो सिलेबस है वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 24 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। उसके बाद जो है 96 क्वेश्चन जो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट एंड मटेरियल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस सेकंड पार्ट, है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रीवियस पेपर एनालिसिस हम कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा जनरल आइडिया लग जाएगा और उसके बाद हम जो है कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें पार्ट फर्स्ट जो है जिसमें 24 क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास 2 सब टॉपिक थे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज था, एक हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग थी। तो जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए, आउट ऑफ 24 यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछे गए और 12 क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछे गए। यहाँ पर आपके पास जियोग्राफी का एक क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 और 5 जो है स्टैटिक जीके से। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैं मार्क कर सकता हूँ, करंट अफेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आल्सो स्टैटिक जीके इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। हालांकि जीके जो है हमें आजकल जितनी भी वैकेंसी आती है वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस जीके, तो हमें जो है कहीं ना कहीं जो है अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है ना। तो हमें जो है जीके प्रिपेयर तो करना ही है, लेकिन डीएफसीसीएल के लिए जब अपियर हो तो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट कि यहाँ पर करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहने वाला है एज वेल एज स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। अभी यहाँ पर बात करते हैं, रीजनिंग इज वेरी सिंपल, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, हर एक एग्जाम में ये रीजनिंग जो है हो जाती है और यही टॉपिक रहते हैं आपके जो है लेटर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सर्कुलर पजल, सिलोजिज्म, पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एनालॉजी, ऑर्डर वाउट एंड रैंकिंग एंड डायरेक्शन। टोटल जो है 12 क्वेश्चन इस पार्ट से रहे थे। तो इसमें कोई आप जो है ऐसा स्पेशली रीजनिंग में ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी कि कोई एक अच्छा टॉपिक बताओ जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग एक छोटा सा पार्ट है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये जो है बहुत सिंपल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि जीके में सोचना पड़ता है कि इसमें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। आगे हमारे पास जो है पार्ट सेकंड जिसके टोटल 96 क्वेश्चंस रहेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करने हैं। आल्सो वी हैव अपलोडेड और वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द लाइव एमसीक्यू क्लासेस जो YouTube पे होती थी, उसमें आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट ऑल इंडिया इजी पेपर सॉल्यूशन, उसमें लाइव 7, लाइव 8, लाइव 13, 14, जो लाइव 7 से लेके 14 तक आई होप वहां पर जो है हम DFCCL के प्रीवियस पेपर एनालिसिस को ढंग से डिटेल से सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसमें हमने सॉल्व कर रखे हैं। इलेक्ट्रिकल की रिगार्डिंग अगर बात करें तो 2016, 2018 और 2021 का पेपर जो है हमने डिटेल से सॉल्व कर रखा है। आल्सो ये जो पेपर है आपको जो है अभी जो हम वीडियो बोल रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप लिंक मिलेगा और अगर इन पेपर की डिटेल सॉल्यूशन आप चाहते हैं, केवल पेपर तो आपको यहीं मिल जाएगा, एवरीवेयर यू कैन गेट। आप जो गूगल पे सिंपली सर्च करोगे तो पेपर डाउनलोड कर लोगे, बट डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे देखिएगा डिटेल सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे। ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर ऑल इंडिया इजी पेपर सॉल्यूशन का PDF एक कोर्स है, केवल 11 रुपीज का कोर्स है, उसको ज्वाइन करिए। ऑल इंडिया के जितने भी हमने यूट्यूब पे प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए हैं वो सारे वहां पर अवेलेबल होंगे। रिगार्डिंग द यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड एज वेल एज पंजाब बोर्ड और भी हमारे पास जितने भी हैं उन सभी से रिलेटेड जो है UPPCL या फिर उत्तराखंड से रिलेटेड वहां पर जो है सारे पेपर हमने वहां पर इंक्लूड किए हुए, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बात करते हैं इसके जो प्रीवियस पेपर अगर 2021 का हमने जो सॉल्व करा है ऑन द एनालिसिस या फिर जो है उसके एनालिसिस करने पर हमें जो फाइंड आउट होता है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट। कि हमारे पास जो है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर कितने रहे। ये सर्किट एनालिसिस से आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिले, मशीन से आपको 24 क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, दैट इज द 18 क्वेश्चन देखने को मिले। मेजरमेंट से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले। कंट्रोल सिस्टम से 5 क्वेश्चन। मटेरियल साइंस से, मटेरियल साइंस में आप ध्यान रखिएगा, मटेरियल साइंस में सेमीकंडक्टर फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सेमीकंडक्टर फिजिक्स है तो इटसेल्फ इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पावर सिस्टम में आपके भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो देयर आर 7 पार्ट मेनली। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन में भी आ जाता है। सो इट कवर्स ऑल द मोस्टली 6 to 7 important part of various examinations। तो जो यहाँ पर हमारे पास जो है 6-7 important part है, इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो है जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल जो कंटेंट रहेगा, थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आराम से जो है 2021 का पेपर डिटेल सॉल्यूशंस आप देख लीजिएगा, वहां पर आप खुद एनालिसिस करिए और आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो और बेहतर रहेगा। हम जो बता रहे हैं दैट इज ओके, ये आपके एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए, क्योंकि हमें जो है कोई भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस और राइट पाथ को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ब्लाइंडली हम किसी बात को फॉलो करें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एवरी एग्जाम हैव डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट एग्जाम पेपर सेटर होते हैं, तो हमें उस अप्रोच को जो है फॉलो करना चाहिए जो उस एग्जाम से रिलेटेड हो। इंजीनियरिंग में अभी जो है स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन के टाइम एक प्रॉपर पाथ को, राइट पाथ को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। यू कांट ब्लाइंडली वेस्ट योर टाइम। आप जो है अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम इन प्रॉपर डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, स्मार्ट वे करना है। अभी जो है कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स नहीं है कि उनको हम बोले हार्ड वर्क करना है, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, आप देखिएगा जरा प्लीज, डीसी मशीन से आपको जो है सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे गए और साथ ही साथ जो है सिंक्रोनस मशीन से न्यूमेरिकल पूछे गए। अब इन न्यूमेरिकल को भी प्रिपेयर करना आपको जरूरी है। सर्किट से तो न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे, बिल्कुल वो तो बनते ही है। तो ओवरऑल आपको जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस को गो थ्रू हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमारे पास जो है कि आप वो प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन कर लो, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। ऐसा जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हमेशा एक गाइड जरूर देता हूँ, ऑलवेज गो थ्रू द कंसेप्चुअल बेस्ड प्रिपरेशन। आप जो है कंसेप्चुअल बेस्ड प्रिपरेशन करोगे। आईएएस प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, लाइक डीसी मशीन के, सिंक्रोनस मशीन के और सर्किट के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो आईएएस प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो यू हैव टू गेट सफिशिएंट आइडिया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो आपको जो है यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जो है मेजरमेंट से भी कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल रहे, कंट्रोल सिस्टम से भी रहे, मटेरियल साइंस से हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो है न केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है, बल्कि जो है हमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ भी प्रिपेयर करना है। जहां तक हम बात करते हैं एसएससी आरआरबी की बात करते हैं, उनकी एनालिसिस करें तो उसमें थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम, और अगर रहता भी है तो इजी रहता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी रहेंगे। लेंदी का मतलब ये कि गेट लेवल के तो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जैसे आपको जो है न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स अबाउट, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से यूनिवर्सल एईजेई का कोर्स अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। यूनिवर्सल एईजेई कोर्स जो है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कोर्स। इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द वैकेंसीज ऑफ इंडिया, लाइक एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, अभी जीएमआर से आया, महाट्रांसको, महागेनको, गेट को, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, यूपीपीसीएल, उत्तराखंड, यूकेपीएससी, जीपीएससी, ओवरऑल राजस्थान से रिलेटेड आरएसएमएसएसबी, आरपीएससी, जो यूनिवर्सल कोर्स है ये सारी वैकेंसी को कवर करता है, आरएससीबी से रिलेटेड आल्सो। तो आप जो है उस कोर्स को ज्वाइन करके इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, एक मोड में ही, एक ही कोर्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल एनालिसिस है। आल्सो आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।